नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और बहुत स्वागत आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और शुरुआत करेंगे जहां दिल्ली में सरकार का फैसला आज होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे की घड़ी आ चुकी है। वोटों की काउंटिंग 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखी गई है। वहीं 11 जिलों के 19 केंद्रों पर काउंटिंग होने जा रही है और हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार जीत हासिल करेगी या फिर बीजेपी राजधानी में 27 साल की सत्ता के सूखे को खत्म कर देगी। वहीं पिछले 2 चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस पार्टी को भी इस चुनाव से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। साथ ही शाहदरा, मध्य दिल्ली, पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम जिलों से प्रत्येक में आपको बता दें कि एक मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और इसके साथ ही दक्षिण पूर्व जिलों में से प्रत्येक में 2 मतगणना केंद्र बनाए गए, जबकि नई दिल्ली और उत्तर पश्चिम जिलों में 3-3 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां वोटों की गिनती होगी। आपको बता दें कि कुल 5000 कर्मियों को मतगणना के लिए तैनात किया गया है, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, महज 1 घंटे का समय। जब अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, मतगणना होगी, जिसका हर किसी को इंतजार था, क्योंकि जब 5 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और दिल्ली वासियों ने अपने मत का इस्तेमाल किया था, उसके बाद से लगातार कई तरह के कयास लगाने शुरू हो गए थे। लेकिन सभी 70 विधानसभा सीटों पर अब से कुछ ही देर बाद काउंटिंग होगी। पहले रुझान आएंगे, उसके बाद नतीजे आएंगे, और जब रुझान सामने आएंगे तो उसमें माना यह जाता है कि दोपहर, आपको बता दें कि 10 या 11 के आसपास तक सभी जो तस्वीरें हैं, जो स्थिति है, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। सुबह 8 बजे में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, महज 1 घंटा यहां पर बचा हुआ है, जो वोटों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। इस बार न सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ पा रही है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि इस बार किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल पाएगी। क्या आम आदमी पार्टी चौका मारेगी जीत का, या 27 साल का जो सूखा है वो बीजेपी खत्म कर पाएगी? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से चीजें यहां पर देखने को मिल पा रही है, इस बीच एक और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रांग रूम में हाई सिक्योरिटी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी मतगणना केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। किसी भी तरह की कोई खामी नजर ना आए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है। लेकिन उससे पहले लगातार प्रशासनिक अमले और तमाम आला अधिकारियों की जो तैयारी है वो पहले से ही बैठी रही। जहां जूते बट रहे थे, साड़ियां बट रही थी, शॉल बट रही थी, इलेक्शन वाले दिन जहां पे कैश बट रहा था जंगपुरा के अंदर, वो एसीबी आज इतनी फुर्ती के अंदर है। अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो एसीबी वालों, और कुछ नहीं तो उस वर्दी की शर्म कर लो। वो वर्दी किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी एलजी की नहीं है, वो वर्दी देश के संविधान में तुम्हें दी है। थोड़ी तो गरिमा रखो, थोड़ी तो शर्म रखो। बीजेपी नेता हैं संतोष शर्मा, उनका आरोप लगाकर भाग जाना पुरानी राजनीति रही है। अरविंद केजरीवाल की बाद में माफी मांगते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। आज सुबह संदीप दीक्षित ने भी कहा कि अभी पोल्स के बाद बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा नहीं होगा, ये हाईकमान डिसाइड करेगी। किस तरह से? देखिए, हमारा कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ ना होगा, ना हमें उनकी जरूरत है। अगर जरूरत पड़ती है, हमें कोई जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहें। आम आदमी पार्टी अपने बल पे, दिल्ली वालों के आशीर्वाद से सरकार बनाने जा रही है। और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, जहां उनकी बातों की, उनके तरफ से कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, जिस तरह से मैदान में प्रचार प्रसार किया था, पूर्ण बहुमत के साथ इस बार आम आदमी पार्टी जीत का चौका मारने जा रही है। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज मतगणना से पहले लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं। और न सिर्फ सौरभ भारद्वाज, बल्कि कई तस्वीरें सुबह से एकाएक सामने आ रही है, जहां पर दिग्गजों की तरफ से भगवान का आशीर्वाद लिया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रिया राणा आम आदमी पार्टी दफ्तर से लाइव बनी हुई है। साथ ही कपिल मेडी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिया, सबसे पहले रुख आपका करते हुए, आम आदमी पार्टी दफ्तर से क्या कोई खास तस्वीरें सामने आ पा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए लगभग 8 बजे जो है पूरा जो है मतगणना शुरू हो जाएगी और इस वक्त देखिए आम आदमी पार्टी की अगर तस्वीरें देखेंगे तो सुबह देखिए अभी तड़के 7 ही बजे हैं, लेकिन आपको एक अलग रौनक जो है आम आदमी पार्टी कार्यालय पर देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जमकर चुनाव और प्रचार प्रसार किया था, तो कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर निश्चित नजर आ रही है कि बंपर जीत होगी। एक तस्वीर सबसे पहले देखिए आपको मैं आम आदमी पार्टी ऑफिस की दिखाना चाहूंगी। आप तस्वीरों में देख सकती हैं तो देखिए पूरा पंडाल यहाँ पर सजाया गया है और यहाँ पर देखिए सभी नेताओं का आगमन अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से दिल्ली में देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार पहले भी बनी तो अब की बार भी यही बताया जा रहा है। भले देखिए एग्जिट पोल में कुछ भी आए, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे की अगर हम बात करें रीतू, तो एग्जिट पोल के नतीजे हमने हरियाणा में भी देखे थे कि किस तरीके से देखिए सभी चैनल्स जो बता रहे थे कि हाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन वहां पर सब कुछ उलटफेर होता हुआ नजर आया। इस तरीके से महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति देखी गई थी। ऐसा ही बताया जा रहा है कि दिल्ली में भी अब की बार जो बंपर जीत है वो आम आदमी पार्टी की होने जा रही है। हालांकि देखिए सबसे पहले देखिए रुझान आने शुरू होंगे और महज दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर जो सरकार है किसकी बनने जा रही है, कौन दिल्ली में मुख्यमंत्री की सीट पर विराजमान होगा। अभी थोड़ी देर में देखिए मतगणना शुरू हो जाएगी 8 बजे है और उससे पहले अगर ये तस्वीरें सामने आती है निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। लौटूंगे कपिल मैडी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, वोटों की गिनती के लिए कुल 19 सेंटर बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि नॉर्थ दिल्ली में 2 जगहों पर काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां आपसे कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें सामने आएंगी जिसका हर किसी को इंतजार है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी 2 जगहों पर काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, तो लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। न्यू दिल्ली में 3 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और ऐसे में आपको ये भी बताती चले कि शादरा में 1 काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। मतगणना स्थल में भी तमाम आला अधिकारी, प्रशासनिक अमला पहले से मुस्तैद है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गंभीर आरोप यहां पर लगता हुआ नजर ना आए, इसका भी विशेष ध्यान लगातार रखा जा रहा है। कपिल मेडी मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अक्षरधाम मतगणना स्थल से। कपिल, फिलहाल मतगणना स्थल जहां पर आपकी उपस्थिति है वहां क्या तस्वीरें खास सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो तमाम राजनीतिक पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी थी और ऐसे में आज जो है मतगणना का दिन है, यहाँ तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां यहाँ मौजूद हैं और हर एक राजनीतिक पार्टी का जो तमाम जो कैंडिडेट हैं और कार्यकर्ता सहित जो है उनके वॉलंटियर्स यहाँ पे पहुंच गए हैं। कुछ ही समय में जो रुझान आना शुरू हो जाएंगे और सभी को बेताबी से इंतजार है आज के दिन का कि दिल्ली में आखिर किसका जो होने वाला है, सर पे दिल्ली के अंदर किसकी % जीत होने वाली है। जी निश्चित तौर पर हर किसी को इंतजार है कि दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी, लेकिन कपिल चूंकि देखिए जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प रहा। मतगणना अगर यहां पर 5 फरवरी मतदान के दिन का जिक्र किया जाए, 7.2% महिलाओं ने वोट डाला है। आधी आबादी को साधने की बहुत कोशिश की थी। इस बार क्या लग पा रहा है कि आधी आबादी, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद यहां पर शुरुआत हो जाएगी काउंटिंग की, लेकिन आधी आबादी का फोकस कहां होगा और किसको आशीर्वाद दिया होगा? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस बार मतदान किया है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो वोट को लेकर एक सक्रियता नजर आई, तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने तमाम, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं दमखम दिखाती हुई नजर आई है, तो सबने जोर शोर के साथ चुनावी प्रचार किया, चुनावी घोषणाएं की और जिसको लेकर जनता भी चुनावी मैदान में नजर आई और जनता ने बढ़ चढ़कर इस बार मतदान किया है। और कहीं ना कहीं कई जो विशेष मुद्दे थे जिनको लेकर जनता चाहती थी कि दिल्ली के अंदर इस तरीके की सरकार आए, तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से बिजली पानी फ्री और कहीं ना कहीं जो जनता को जो लाभ देने की बात हर एक राजनीतिक पार्टी ने कही, तो इसमें देखना होगा कि इस बार जनता किस पे भरोसा जताती है। कहीं ना कहीं देखिए दिल्ली की जनता के अंदर, दिल्ली के जो दिल में लगातार देखने के लिए केजरीवाल का एक अलग ही जादू है, जो कि केजरीवाल ने लगातार दिल्ली के अंदर बिजली बिल और पानी के बिल में राहत दी थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे में हो सकता है कि जिस तरीके से दिल्ली के लोगों में केजरीवाल के प्रति विश्वास है, तो एक बार % जीत केजरीवाल के सर भी हो सकती है। जी हालांकि कपिल देखिए तमाम तरह की तस्वीरें सुबह से लगातार ये सामने आ रही है, अगर हो सके तो तस्वीरों को भी साझा कीजिएगा कि किस तरह से जो चीजें हैं वो देखने को मिल पा रही है। समीक्षा मेरी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है जो कि बीजेपी दफ्तर से लाइव बनी हुई है। समीक्षा, बीजेपी दफ्तर में क्या किसी तरह की कोई विशेष तैयारी अभी से देखने को मिल पा रही है? समीक्षा, आवाज पहुंच रही है आप तक?
चलिए, फिलहाल समीक्षा से संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से साधने की कोशिश, और ऐसे में एक बार फिर से रुख प्रिया आपका करते हुए, क्योंकि देखिए आपने तस्वीरों को दिखाया किस तरह से लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है और आम आदमी पार्टी लगातार पूर्ण बहुमत का जो यहाँ पर आश्वस्त नजर आ रही थी, वो तस्वीरें अभी से पूरी तरह से तैयार। लेकिन क्या मिठाइयां बननी भी शुरू हो चुकी हैं? क्या इस तरह की तस्वीरें भी वहां से सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल ऋतु, देखिए अभी तो मिठाइयाँ बननी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि देखिए सुबह तड़के अभी 7 बज रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अब मिठाइयाँ भी बननी शुरू होंगी, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी जीत को लेकर निश्चित है। और साफ तौर पर देखिए जिस दिन वोट डले उस दिन ये साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि इससे पहले भी देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें या प्यार मिल रहा है, जो फीडबैक आ रहा है, चाहे को कार्यकर्ताओं का, पन्ना प्रमुखों का हो, चाहे वो मेरे बूथ अध्यक्षों का हो, या उस दिन काउंट, जिस दिन पोलिंग थी उस दिन काउंट, जो टेबल के ऊपर जो लोगों का रिस्पांस था, जनता का रिस्पांस था, उससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ मोती नगर के अंदर बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर परचम लहराने जा रही है। और जो लोगों ने एक विश्वास किया था कि जब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बननी चाहिए, वो उसके लिए शायद वोट दिया है, और वो अगले कुछ घंटे में चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ऊपर जीतने जा रही है, और मोती नगर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है, ये लग रहा है। सर, जो आम आदमी पार्टी जो 2 साल सत्ता में थी, तो देखिए मोती नगर से प्रत्याशी है हरीश खुराना, और ऐसे में उनकी बात से ये भी कहा गया कि इस बार पूरी तरह से आश्वस्त है कि बीजेपी यहाँ पर लौट रही है। और प्रिया, एक बार फिर से रुख आपका करते हुए, इस बीच अरविंद केजरीवाल का कोई स्केड्यूल अब तक सामने आया है कि जब तक मतगणना होती है उससे पहले वो क्या कुछ करेंगे और किस तरह से उनकी दिनचर्या आज पूरे दिन भर रहने वाली है व्यस्तता भरी? जी बिल्कुल, देखिए वोट डालने से पहले भी सभी जो दिग्गज नेता हैं वो भगवान के मंदिरों में प्रार्थना करने के लिए पहुंचे थे। ठीक ऐसी ही तस्वीर मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल के आवास की, तो वहां पर भी देखिए जमावड़ा लगना जो है शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो पहले से ही आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता में काबिज है, तो उसको बरकरार रखने के लिए देखिए बम्पर चुनाव प्रचार प्रसार किए गए। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की, तो लगभग देखिए 60 से 65% जो है मिडिल क्लास परिवार रहते हैं। जब मिडिल क्लास यहाँ पर फैमिलियों की अगर हम जिक्र करते हैं, तो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाली व्यवस्थाओं को, सुविधाओं को भी देखते हुए नजर आते हैं, चाहे हम उसमें शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। और जिस तरीके से देखिए आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को जो तोहफे दिए हैं, उसको लेकर देखिए महिलाएं कहीं ना कहीं उत्तेजित भी नजर आई। और आपने देखा होगा कि बढ़ चढ़कर लोगों ने जो है अपना वोट भी डाला। तो कहीं ना कहीं जब जीत निश्चित की जा रही है, हालांकि थोड़ी देर बाद ये पता चलेगा। लौटूंगी प्रिया, मैं आपके पास दीपक राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मंगोलपुरी मतगणना स्थल से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दीपक, आपका रुख करते हुए, जहां जिस मौके पर आपकी उपस्थिति है वहां पर फिलहाल क्या तस्वीरें और किस तरह से भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया? ये हम आपको बता दें कि इस वक्त मैं ITI मंगोलपुरी मतगणना क्षेत्र पर हूँ, जहाँ पर जो है, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है भारी जो सुरक्षा बल है वो तैनात किया गया है, ताकि जो है मतगणना जो है अच्छी तरीके से हो सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि 5 तारीख को जो वोटिंग हुई थी, वहाँ पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था जो चौक चौबंद किए गए थे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ITI मंगोलपुरी, वहाँ भी जो है सुरक्षा को लेकर जो है सभी चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। अंदर जो है जाने वाले उनको मोबाइल अलाउ नहीं है। साथ ही साथ जो है महिला पुलिसकर्मी और जो है पुलिस कर्मचारियों के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल को भी यहाँ पर जो बढ़ाया गया है, ताकि जो है मतगणना में आने जाने वाले लोगों सबके साथ चेकिंग हो सके। और जो है आपको तस्वीर पीछे दिखा दें कि किस तरीके से सुरक्षा बल जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है पीछे। और साथ के साथ जो है जो मतगणना क्षेत्र है उससे काफी दूर एक बैरिकेड लगाई गई है, ताकि जो है उससे पहले जो लोग आने जाने वाले हैं उनकी चेकिंग की जाए। और साथ के साथ जो है मोबाइल और वगैरह इस तरीके की जो भी चीजें हैं उनको वहां पर रोका जा रहा है, और साथ ही साथ उनकी चेकिंग भी की जा रही है। फिलहाल जो है यहाँ पर मतगणना जो प्रारंभ हो चुकी है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो कार्यकर्ता है सभी आपके, बीजेपी के और कांग्रेस के अन्य दलों के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और बाहर थोड़ी थोड़ी भीड़ भी जुटने लगी है। साथ ही साथ जो है सुरक्षा जो है यहाँ पर कड़ी है। दीपक, चूंकि देखिए आपके पीछे की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता की गई है, और चूंकि आपने भी जानकारी साझा की कि तमाम पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंच रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट या कितना नर्वसनेस देखने को मिल रहा है फिलहाल? जी फिलहाल तो जो है जो कार्यकर्ता है काफी जो है इस वक्त अभी मतलब उत्साहित है अपनी अपनी जीत को लेकर। जो है अगर बात करें आपकी, अगर बात करें बीजेपी की, तो दोनों ही, और कांग्रेस की, तो सभी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं अपने आप में आश्वस्त दिखाई दे रही है। और उनको लग रहा है कि शायद उनकी पार्टी जो है दिल्ली में फिर से एक बार जो आप जो है फिर से आने वाली है, बीजेपी इस बार प्रचंड बहुमत से आने वाली है, या फिर कांग्रेस का कुछ और बढ़ोतरी होने वाली। फिलहाल जो है कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे जो है एक उत्साह देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। और साथ ही साथ जो है उनको जो जीत है उनकी, कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टियों को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त भी दिखाई दे रहे हैं।
इस और लगातार जो है कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ लगातार जो है चलता रहा है। हम आपको पीछे थोड़ा तस्वीर और दिखा दे। यहाँ पर जो है पुलिस कर्मियों के साथ साथ जो है कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे आने का सिलसिला भी चालू हो चुका है और यहाँ पर जो है सुरक्षा को लेकर जो है तो इंतजाम है ही, कार्यकर्ता भी यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, और लगातार तस्वीरें भी हम अपने तमाम दर्शकों को साझा कर रहे हैं जहां करोल बाग के प्रत्याशी हैं बीजेपी से दुष्यंत कुमार गौतम किस तरह से वो पूजा पाठ करते हुए अल सुबह नजर आए और उसके बाद साथ ही वो झंडेवालन मंदिर पहुंचे जहां पर उन्होंने, आपको बता दें कि कई तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार देखने को मिल पा रही है। कंचन मेरी सहयोगी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। कंचन, आपका रुख करते हुए फिलहाल आप गोल मार्केट मतगणना स्थल पर है, वहां किस तरह की तस्वीरें सामने आ पा रही है और अगर तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं तो किस तरह की एक्साइटमेंट और नर्वसनेस देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले वो तस्वीरें आपको दिखा देना चाहेंगे जहां से अभी 8 बजे, यानी अभी बात कर ली जाए तो अभी 7:13 हो रहा है। ठीक 8 बजे यहाँ पर जो ईवीएम है उसका पिटारा खुलना शुरू हो जाएगा। ये बंगाली मार्केट, गोल मार्केट के पास अटल आदर्श बंगाली बालिका प्राथमिक विद्यालय के बाहर की तस्वीरें। और अगर हम आपको यहाँ से अंदर की तस्वीरें दिखा देना चाहें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अभी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से चल रही हैं। प्रशासन की यहाँ पर मौजूदगी है। हालांकि अभी जो काउंटिंग है उसको लेकर के शुरुआत नहीं हुई है, ईवीएम का पिटारा नहीं खुला, इसलिए अंदर जाने से अभी फिलहाल ये मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 मिनट के बाद आप अंदर जा सकते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि 2 नंबर गेट से आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा दें तो यहाँ से प्रशासन की जो सुरक्षा है उसको लेकर पूरे यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की यहाँ पर मौजूदगी है और ऐसे में बस थोड़ी ही देर के बाद जो सभी प्रत्याशी हैं, 699 के लगभग जो प्रत्याशी हैं, उन सभी प्रत्याशियों की किस्मत का जो पिटारा है, जो ईवीएम में बंद हो चुका है 5 तारीख को, वो पिटारा ईवीएम से खुलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन से प्रत्याशी कहां से जीत रहे हैं। हालांकि अगर बात कर ली जाए कि जो विधायक प्रत्याशी के समर्थक के लोग हैं तो वो अलग अलग जगहों पर हैं। ये गेट नंबर 2 है और इसके पीछे गेट नंबर 2 है। वहां पर जो प्रत्याशी हैं वो वहां पर गेट नंबर 2 से अंदर की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि बहुत बेसब्री लोगों को है। इस बार जो दिल्ली का चुनाव है वो काफी रोचक हो चुका है, आर या पार वाली लड़ाई हो चुकी है। नतीजों से पहले कई तरीके के घमासान दिल्ली की राजनीति में देखने को मिल चुके हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए तो बैलेट पेपर के नतीजे आने शुरू होंगे, यानी ईवीएम के साथ साथ पहले बैलेट पेपर के नतीजे आने शुरू होंगे। जिन्होंने बैलेट पेपर से अपना मतदान किया और उसके बाद ईवीएम का पिटारा खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से सारी यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है, प्रशासन की जगह जगह पे मौजूदगी कर दी गई है और किसी भी तरीके से कोई भी असुरक्षा ना हो सके इसको पूरी तरीके से ध्यान में यहाँ पर रखा गया है। 4 चौबंद इंतजाम यहाँ पे किए गए, क्योंकि जब ईवीएम का पिटारा खुलना शुरू होगा तो जाहिर सी बात है बवाल भी देखने को मिलेगा। अगर काउंटिंग में किसी तरीके की में लॉटरी और देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां तस्वीर में किस तरह से दिग्गज पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और सुबह से ही ये कुछ तस्वीरें बेहद खास जो सामने आ जाती हैं वो न सिर्फ मतदान के दिन बल्कि मतगणना के दिन भी देखने को मिल पा रही है कि किसी तरह से भगवान का जो आशीर्वाद है उन पर बना रहे। सौरभ भारद्वाज को आप देख रहे हैं, जहां सौरभ भारद्वाज पहले आपको बता दें कि मंदिर जब यहाँ पर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया उसके बाद अब एक और मंदिर में जाते हुए जहां पर लगातार वो प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। समीक्षा चौधरी भी बीजेपी दफ्तर से लाइव बनी हुई है। समीक्षा, बीजेपी दफ्तर के बाहर से आप लाइव बनी हुई है, क्या किसी तरह की कोई खास तस्वीरें या विशेष इंतजाम बीजेपी दफ्तर के बाहर देखने को मिल पा रहे हैं? देखिए, आज लगभग दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के 70 प्रत्याशी जो हैं अपनी किस्मत, उनकी किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। और दिल्ली के 11 जिलों की 19 ऐसी जगह हैं जहां पर वोटिंग सेंटर बना हुआ है और सभी प्रत्याशी जो हैं, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी तो सभी प्रत्याशियों का वहां पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। और हर एक प्रत्याशी आज कोशिश कर रहा है कि भगवान के आगे पूजा अर्चना करके निकले। लेकिन इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं दिल्ली बीजेपी दफ्तर से। यहाँ की तस्वीर अगर हम देखें तो ऑफिस को बहुत अच्छे से सजाया गया है, फूल लगाए गए हैं, पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं और लगातार बीजेपी दफ्तर में भी लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, सीधी टक्कर दोनों पार्टियों के बीच में हो रही है। कई ऐसी सीटें हैं जिसमें नई दिल्ली की सीट ले लें या फिर कालकाजी ले लें, जहां पर
कांटे की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच देखी जा रही है। ऐसे में सभी प्रत्याशी आज सुबह पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान के आगे माथा टेक रहे हैं, ताकि आज फैसला होने जा रहा है कि दिल्ली में जो ताज है वो किसके सर पर सजेगा। निश्चित तौर पर, और उसी को लेकर हर कोई एक्साइटेड भी है कि अब दिल्ली में क्या सरकार, किसकी सरकार बनने जा रही है। और दीपक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत नगर मतगणना स्थल से लाइव। ऐसे में दीपक, आपका रुख करते हुए फिलहाल क्या तस्वीरें, और जरा तस्वीरों के साथ ये जानकारी भी साझा कीजिएगा कि किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं आज। जी ऋतु, मैं बता दूं, बिल्कुल आपको सुरक्षा के जो है चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कई तरह की बैरिकेडिंग जो है यहाँ पर की गई है पुलिस द्वारा। देखिए, पुलिस प्रशासन जो है सभी के आई कार्ड जो है चेक कर रहा है, जिसके आई कार्ड बने हैं उसी को जो है अंदर एंट्री दी जा रही है। बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है और जो मेटल डिटेक्टर है वो लगाए गए हैं, उससे जो है आगे दिया जा रहा है। इसके अलावा आगे भी जो है एक लेयर बनाई गई है, जहाँ पर एक स्कूल में जो है जो एक जगह मतगणना होगी और एक जगह जो है जो भी प्रत्याशी है उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता है उनके बैठने का जो इंतजाम किया गया है। स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, जहाँ पर एलईडी द्वारा जो है सारी वोटिंग की काउंटिंग की जो गिनती है उसके बारे में जानकारी वहां से मिलती रहेगी सभी प्रत्याशियों को और सभी उनके कार्यकर्ताओं को। इस तरह की लेयर बनाई गई है। बाहर अगर रोड की बात करूं तो रोड पे भी कई जगह बैरिकेडिंग की गई है, ताकि कोई वाहन जो है वो यहाँ से आ जाना सके, क्योंकि पार्किंग की समस्या ऐसे में जिस रोड पे रहती है, क्योंकि मेन रोड है ये, और इसलिए यहाँ पर समस्या रहती है। 4 विधानसभाओं की काउंटिंग जो है भारत नगर में होनी है, जिसमें आदर्श नगर विधानसभा, वजीरपुर विधानसभा और शकूर बस्ती विधानसभा और मॉडल टाउन विधानसभा, इन 4 आदर्श विधानसभाओं की जो काउंटिंग है यहाँ पर होनी है। और बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में लगभग 700 प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी जो पिटारा है वो खुलने वाला है। कुछ ही देर में जो है काउंटिंग शुरू होगी। उसके बाद 70 विधायकों की जो काउंटिंग होनी है, जो आज चुने जाएंगे, विधायक चुने जाएंगे, उसको लेकर जो है इंतजाम किए तमाम लोग जो है इंतजार करने में लगे हुए हैं। प्रत्याशी जो है वो भी लगातार पहुंच रहे हैं काउंटिंग सेंटर पर। जिसकी काउंटिंग होनी है प्रत्याशी जो है अपने अपने काउंटिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है। उसकी लगभग तैयारी की बात करें तो प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब प्रत्याशियों का और कार्यकर्ताओं का पहुंचना जारी है लगातार, और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी, ताकि थोड़ी देर में बिल्कुल दीपक, लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। इंतजार महज किया जा रहा है 8 बजे का, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है। जब अब से कुछ ही देर बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और जब रुझान आएंगे उसके बाद नतीजे आएंगे, यानी कि 10-11 बजे के आसपास तक जो तस्वीरें हैं, जो स्थिति है, वो दिल्ली चुनाव को लेकर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। और ये भी क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। बहरहाल आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे और भी चर्चा यहाँ पर करेंगे किस तरह की अभी तस्वीरें सामने आ रही है और 8 बजे के बाद क्या कुछ देखने को मिल पाएगा, क्योंकि हिंदी खबर पर मतगणना को लेकर महा कवरेज बदस्तूर जारी है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।